मेरा नाम सीमा है। मैं एक कोठे की मालकिन हूँ। एक दिन मेरे कोठे पर एक लड़की आई जो बहुत खूबसूरत और मासूम थी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। जब भी कोई लड़की मेरे कोठे पर पहली बार आती तो डरी सहमी रहती थी। लेकिन जब मैंने उस लड़की से उसके यहाँ आने की वजह पूछी तो उसने जो मुझसे कहा, मेरी रूह काँप गई। एक दिन मैं अपने कोठे को जा रही थी कि देखा रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा थी। जब मैंने नज़दीक जाकर देखा तो वहाँ कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोग मारे गए थे। उसमें एक पुरुष और एक महिला थी। कुछ दूर पर एक बच्ची जिसकी उम्र 7-8 साल रही होगी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैंने लोगों से पूछा तो पता चला कि मरने वाले इस बच्ची के माता पिता हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने भगवान से कहा, हे भगवान, इस बच्ची की ज़िंदगी आसान कर, क्योंकि मेरे कोठे पर अक्सर ऐसी ही बच्चियां जिनके माँ बाप बचपन में दुनिया छोड़ चुके थे, अक्सर उनको लाकर लोग बेच दिया करते थे। फिर वहाँ से मैं अपने कोठे पर चली गई। मैं कोठे का काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी, यह मेरी मजबूरी थी। मेरे पति जो एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने खुद की एक फैक्ट्री चालू करने की सोची, जिससे उन्होंने बैंक से भारी रकम लोन लिया था। जैसे ही फैक्ट्री बनकर तैयार हुई तो उसमें किसी वजह से आग लग गई, जिसमें मेरे पति और कई मजदूर मर गए। मेरे पति के गुजर जाने के बाद बैंक से लिया गया लोन अब मुझे ही भरना था, जो बहुत ही ज़्यादा था। मैंने अपने पास रखे जेवर को बेच दिया और इस नरक वाले काम में लग गई। बैंक वालों ने मुझे हर महीने पैसे जमा करने की किस्त बना दी। अब मुझे हर हाल में वह पैसे जमा करने होते हैं। इस वजह से मैं यह काम करने लग गई और 15 सालों तक मुझे यह किस्त भरनी थी। मेरा एक बेटा था जो किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा था। मेरा बेटा मेरे काम से बिल्कुल भी अनजान था। मैं तो बस 15 सालों का इंतज़ार कर रही थी कि किसी तरह बैंक के लोन की भरपाई हो जाए और मेरा बेटा नौकरी करने लगे तो मैं यह काम छोड़ दूंगी। बस मुझे मेरे बेटे के नौकरी पाने का इंतज़ार था। आखिर वह दिन आ ही गया। एक दिन मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन करके बताया कि माँ, मुझे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है और मेरा लोन भी अगले महीने में चुकता होने वाला था। मैंने मन ही मन में भगवान का शुक्रिया अदा किया। एक दिन मैं अपने कोठे पर बैठी हुई थी कि एक खूबसूरत लड़की आई जो बहुत मासूम थी और उसके होठों पर हल्की हल्की मुस्कान थी। मैंने जब उस लड़की से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो, तो उसने कहा, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने यहाँ भेजा है, वह अभी आता होगा, मैं उससे शादी करने वाली हूँ। उसने मुझे एक चिट्ठी दी जिस पर एक कोड लिखा हुआ था। मैं तुरंत समझ गई कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसको बेचने की साजिश की है। मैंने उस लड़की से कहा, तुम उस लड़के के पास फ़ोन लगाओ। जब उसने फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह घबरा गई। जब मैंने उससे कहा, तुम उस लड़के को कितने दिनों से जानती हो, तो वह कहने लगी, 2 ढाई महीने से। वह मुझे बहुत प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए उसने मुझे यहाँ बुलाया है। मैंने कहा, तुम्हारे माता पिता हैं? तो उस लड़की ने कहा, नहीं, मेरे माता पिता बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मर गए और मेरी बुआ ने मुझे पाला है। मेरे बुआ के 2 बेटे जो मुझसे छोटे थे, उनकी शादी हो गई, लेकिन मेरी बुआ ने मेरी अभी तक शादी नहीं की और घर में मुझे नौकरानी की तरह रखती हैं। जब से ये लड़का मुझे मिला है, जैसे मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई है। उसकी बातों को सुनकर मैं चौंक गई। जब मैंने पूछा कि तुम्हारे माता पिता का कार एक्सीडेंट किस जगह हुआ था, तो उसने बताया कि मेरी बुआ बता रही थी कि चौराहे पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। मैं तुरंत समझ गई कि ये वही लड़की है जिसको मैंने बचपन में दुआ दी थी। मैंने कहा, बेटा, यह कोठा है और उस लड़के ने इस चिट्ठी में तुम्हारा दाम लिख कर भेजा है। वह तुमको बेचना चाहता है। वह लड़की कांपने लगी। मैंने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल भी न घबराओ, तुम्हारी शादी होगी, लेकिन उस नीच लड़के से नहीं, मेरे बेटे से होगी। वह लड़की मेरे गले लग कर रोने लगी।
मैंने उस लड़की की शादी अपने बेटे से कर दी। मैंने भगवान से जो दुआ की थी वह शायद मेरे लिए उस लड़की को बहू के रूप में देखना चाहते थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।